हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। और ये हमारी टेंस फंडामेंटल की सेकंड वीडियो है और आई होप कि आप लोगों ने पहले वीडियो को अच्छे से देखा है और उसको समझा भी है, नोट किया आप लोगों ने। ठीक है जी, तभी आप लोगों को ये सेकंड पार्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग फंडामेंटल को डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर एक कड़ी भी अगर मिस हो गई ना तो चीज़ें मिसमैच हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है जी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देखा है, समझा है। ठीक है, तभी अच्छे तरीके से इसमें समझ पाओगे आप लोग आज। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थोड़ा सा मैं रिकैप कर देता हूँ कि पहली वीडियो हम लोगों ने सीखा क्या था। फर्स्ट वीडियो में दोस्तों, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि एक्चुअल में टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, कि टेंस किससे बना है। वर्ब फॉर्म होती है हमारी। ठीक है जी, ऐसी वर्ब की फॉर्म जो टाइम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, वर्ब की कितनी फॉर्म होती हैं, क्या क्या काम करती हैं, हम लोगों ने सीख लिया। टाइम एक्चुअल चीज़ क्या है, पॉइंट होती है, ड्यूरेशन होती है। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम क्या होता है, रिलेटिंग टाइम क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं जी। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में कहाँ पे छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था कि टाइम के बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं दोस्तों। ठीक है जी, एक पॉइंट वो जहाँ पे चीज़ें आज हैं, क्या बोला था हम लोगों ने, उसको प्रेजेंट बोला था जी। एक पॉइंट वो जहाँ पे चीज़ें कल थी, वो हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट का पॉइंट जी। और एक जहाँ पे होंगी वो हमारा कहाँ का हो जाएगा दोस्तों, फ्यूचर का। तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट हो गए। लेकिन हर एक टाइम में एक्शन की जो स्टेट होती है दोस्तों, वो अलग अलग होती है। इसलिए हम लोगों को स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग टर्म्स की ज़रूरत होगी दोस्तों। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 टर्म्स को डिस्कस किया था। पहली हमारी थी इंडेफिनिट स्टेट, जो एक्शन की स्टेट होती है दोस्तों। ठीक है, सेकंड होती है हमारी कंटिन्यूस, थर्ड हमारी होती है दोस्तों परफेक्ट। ठीक है, और फोर्थ थी हमारी परफेक्ट कंटिन्यूस। और मैंने आपको बताया था कि एक्चुअल में इन दोनों के बीच में रिलेशंस क्या होते हैं, कैसे टेंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना कि जो 4 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे, 4 टर्म यहाँ पे लिखी, ये इंग्लिश में बताती है स्टेट ऑफ द एक्शन। ये आपको ध्यान रखना जी, कि परफेक्ट स्टेट होती है, कंटिन्यूस स्टेट होती है, इंडेफिनिट स्टेट होती है। ठीक है जी, तो ये एक्शन की स्टेट को बताएंगे। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। होता है क्या दोस्तों, इन एक्शन की स्टेट की हेल्प करने के लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। अब यहाँ पे हमें चीज़ें सीखने वाली आएंगी जी। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा फंडामेंटल भी लगेंगी और थोड़ा आपको ऐसा भी लगेगा कि आपको चीज़ें आती हैं जी। ठीक है जी, तो हेल्पिंग वर्ब्स का काम यहाँ पे स्टार्ट हुआ पर्टिकुलर एक्शन की स्टेट को हेल्प करने के लिए। जो टेंस बनाने में काम करती है वो हमारी क्या होती है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स होती है जी। ठीक है जी, तो अब बात हम हेल्पिंग वर्ब्स की करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे दोस्तों, इस पर जगह नहीं है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब्स की। ध्यान समझना आप लोगों को यहाँ पे। ठीक है जी, क्योंकि ये बैकबोन रहेगा हमारे टेंस की, हेल्पिंग वर्ब्स। पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि हेल्पिंग वर्ब्स होती क्या है, वो कैसे हेल्प करती हैं जी। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा फ्रेंड्स यहाँ पे, सोहन विल हैव बीन अरेस्टेड। मान लो मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा, सिर्फ मैं आपको हेल्पिंग वर्ब समझा रहा हूँ दोस्तों। इस सेंटेंस में थोड़ा सा डिवाइड करें हम लोग, हमें पता है ये सोहन है, इस सेंटेंस का क्या हमारा सब्जेक्ट है जी। और जो ये अरेस्ट है, अरेस्ट करना बेसिकली सेंटेंस में क्या है, यहाँ पे एक्शन है, मतलब वर्ब कह सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, मेन वर्ब हमारी यही है। तो ये जो बीन लिखा आप लोगों ने, हैव लिखा और जो विल लिखा, ये सारी की सारी सेंटेंस में हमारी क्या है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है सर, हमें हेल्पिंग वर्ब समझ में आ गया, ये हेल्प कर रही है इसकी। लेकिन हेल्प किस मामले में कर रही है, वो क्या हेल्प कर रही है उसकी, वो भी हमें समझना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बीन भी हम लोगों ने अरेस्ट के लिए यूज़ किया, हैव भी हम लोगों ने अरेस्टेड के लिए, और विल भी हम लोगों ने किसके लिए यूज़ किया, अरेस्टेड के लिए। ठीक है, तो ये हेल्प क्या कर रही है वो भी मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखो होता है क्या दोस्तों,
बी प्लस वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वो पैसिव स्टेट को रेफर करती है। एक्टिव पैसिव हम लोगों ने सीखा है। इस बीन जो कि यहाँ पे पैसिव को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब यूज की है। इसका मतलब ये है कि जो सोहन है वो एक्शन को परफॉर्म करने वाला नहीं है, एक्शन परफॉर्म किसी और ने किया है। इट मीन सोहन को तो अरेस्ट किया गया है, अरेस्ट करने वाला कोई और है। तो पैसिव को दिखाने के लिए आप लोगों ने बीन यूज कर ली, ठीक है। हैव यहाँ पे आप लोगों ने परफेक्ट स्टेट को रेफर करने के लिए यूज हेल्पिंग वर्ब की है जी। ये अभी आपको समझ में आ जाए कि हैव परफेक्ट को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है जी। तो ये कि काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये परफेक्ट को दिखाने के लिए, ये पैसिव को दिखाने के लिए, और जो विल है वो है प्रोबेबिलिटी को, मतलब एक्शन जो फ्यूचर में होगा, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए आप लोगों ने विल यूज किया। तो जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमेशा मेन वर्ब या एक्शन की ही हेल्प करती हैं। वो जिसकी भी हमें हेल्प चाहिए होती है हम वो हेल्पिंग वर्ब, पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब वहीं पे यूज कर लेते हैं जी, ठीक है। तो आज से ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब्स मेन वर्ब की हेल्प करती हैं टेंस फॉर्म करने में, पैसिव फॉर्म बताने में, टाइम बताने में, प्रोबेबिलिटी बताने में, ठीक है जी। आई थिंक एक सेंटेंस से आपको क्लियर हो गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या हेल्प करती हैं मेन वर्ब की जी, ठीक है जी। तो अब ये समझ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब जो टेंस बनाने में काम आएंगी हमारी वो कौन सी होती हैं जी, ठीक है। तो टेंस बनाने में सिर्फ 3 ही हेल्पिंग वर्ब काम आती हैं। फर्स्ट होती है दोस्तों हमारी डू की फॉर्म, सेकेंड होती है हमारी बी की, और थर्ड होती है हमारी हैव फॉर्म, जिनको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बोलते हैं, ठीक है जी। तो टेंस बनाने में 3 ही हेल्पिंग वर्ब हमारी काम करती हैं जी, ठीक है। ये हेल्प किस मामले में करती हैं, कब कब इनकी हेल्प चाहिए, वो मैं अभी सिखाता हूँ आप लोगों को जी, ठीक है। ध्यान ये रखना आप लोगों को, जो डू की हेल्पिंग वर्ब कभी भी अगर आप लोगों ने यूज की तो वो हेल्प हमेशा करेगी मेन वर्ब की कौन सी स्टेट बनाने में दोस्तों, इंडेफिनिट स्टेट बनाने में। तो आप ये भी समझ सकते हो कि अगर कभी इंडेफिनिट टेंस आपको फॉर्म करना है तो वहाँ पे किसकी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी आपको, डू की फॉर्म जी, राइट। बी की फॉर्म हेल्प करती है सेंटेंस में कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए जी, क्लियर है जी। हैव की फॉर्म इंग्लिश में तब यूज करते हैं मेन वर्ब के साथ जब हमें किस स्टेट को रेफर करना हो दोस्तों, परफेक्ट स्टेट को जी। तो ये बात ध्यान रखना, अगर कभी परफेक्ट टेंस आपको फॉर्म करना है तो वहाँ पे किसकी फॉर्म यूज पक्का होगी, वहाँ पे हैव की फॉर्म। कंटिन्यूस स्टेट को रेफर करने के लिए या कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म यूज होगी दोस्तों, वहाँ पे बी की फॉर्म। इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए वहाँ पे किसकी फॉर्म यूज होगी दोस्तों, डू की फॉर्म। इतना क्लियर हो गया। लेकिन हमारे टेंस तो 4 थे जी, परफेक्ट कंटिन्यूस भी तो रह गया। इट मीन्स उसके अंदर कंटिन्यूस की फॉर्म भी आएगी और उसके अंदर परफेक्ट की फॉर्म भी आएगी। इट मीन्स 2 हेल्पिंग वर्ब होंगी। तो फोर्थ हम लोगों ने खुद डिराइव कर लिया यहाँ पे, जिसमें हैव की फॉर्म भी आई और उसके अंदर बी की फॉर्म भी आई, ठीक है जी। अगर कहीं पर हैव और बी दोनों की दोनों हेल्पिंग वर्ब बन गई, इट मीन्स जो टेंस फॉर्म होगा दोस्तों वहाँ पे वो टेंस कौन सा रहेगा हमारा, परफेक्ट कंटिन्यूस। यहाँ तक बात क्लियर होगी भाई आप लोगों को, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को आज से कि परफेक्ट स्टेट को या परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हैव की फॉर्म आती है, कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए बी की फॉर्म आती है, ठीक है। इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए किसकी फॉर्म आती है दोस्तों, डू की फॉर्म आती है जी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी समझते हैं कि जो फॉर्म हेल्प करती हैं ये हेल्प कैसे करती हैं जी, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, कुछ लिखना मुझे यहाँ पे, ठीक है, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट भी ले पाओ जी। देखो होता क्या है, तो आज से आपको ध्यान भी रखना है कि जो भी डू की हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म और बेस फॉर्म। जितनी भी डू है, डज है, डिड है, मैं अभी सिखाऊंगा आप लोगों को। अगर कभी भी इनके बाद आपको वर्ब की फॉर्म यूज करनी पड़े तो वो हमेशा कौन सी फॉर्म में आएगी दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस फॉर्म। ध्यान रखना मैं सिंगुलर फॉर्म नहीं बोल रहा यहाँ पे, एस या एस वाली नहीं बोल रहा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म होती है जी, ठीक है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था पहली वीडियो में कि इंडेफिनिट स्टेट को रेफर करने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूस दिखाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो बी की जितनी भी फॉर्म होती हैं अगर वो टेंस बनाने का काम कर रही हैं तो अपने बाद हमेशा क्या लेंगे दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। हैव परफेक्ट स्टेट दिखाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की थी दोस्तों हम लोगों ने, थर्ड फॉर्म।
तो हैव की जितनी भी फॉर्म होती हैं वो अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेंगे दोस्तों? थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस। और बी के बाद तो हम लोगों को पता है, बी के बाद हमें क्या यूज करना पड़ेगा दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो ये बैकबोन तैयार होगी हमारे टेंस बनाने की जी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि डू की फॉर्म अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, बी की कोई भी फॉर्म हो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लेती है, हैव की जितनी भी फॉर्म होती हैं अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगी, ठीक है। और बाकी टेंस बना लिया हम लोगों ने। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो ये फॉर्म मैंने बताया आप लोगों को, डू की फॉर्म मैंने बताई, ठीक है, बी की फॉर्म मैंने बताई, हैव की फॉर्म मैंने बताई, ठीक है। इनकी एक्चुअल फॉर्म कौन सी होती है और कितनी फॉर्म होती हैं जी, वो भी बात करते हैं हम लोग जी, ठीक है। थोड़ा सा इसको रब करते हैं, बाकी मैं दूसरी स्लाइड ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। मतलब अब हमें ये तो पता लग गया कि ये फॉर्म होती हैं सर, ठीक है, लेकिन सर इनकी फॉर्म कौन सी होती है वो भी हमें पता करनी पड़ेंगी दोस्तों, ठीक है। तो डू की कौन सी फॉर्म होती हैं जो अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती हैं, बी की कौन सी फॉर्म होती हैं जो आईएनजी लेती हैं, हैव की कौन सी फॉर्म होती हैं जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेती हैं। तो वो यहीं पे सीखनी पड़ेंगी हम लोगों को, जिससे थोड़ा टेंस और क्लियर होगा आप लोगों का जी, ठीक है। तो दोस्तों हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं हम लोग कि इनकी फॉर्म कौन सी होती हैं जो टेंस को बनाने में हेल्प करती हैं जी, ठीक है जी। तो हेल्पिंग वर्ब्स, हम लोगों ने सीखा है अभी तक, एक तो डू की हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी, एक बी की होती है, और एक दोस्तों किसकी होती है हमारी? हैव की। यहाँ पे जो लिखी जाएंगे दोस्तों वो होंगी प्रेजेंट की, या कहने को आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हो उसको। यहाँ पे जो लिखी जाएंगे दोस्तों वो होंगी पास्ट की, कहने को वर्ब की सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हो आप। और यहाँ पे जो लिखी जाएंगी दोस्तों वो रहेगी हमारी थर्ड फॉर्म। इट मीन्स यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है जो डू की होती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म, यहाँ पे थर्ड फॉर्म। और ये जितनी भी फॉर्म हम लोग यहाँ पे बनाएंगे दोस्तों वो सारी की सारी क्या कहलाएंगे यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब्स, ठीक है जी। तो लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू की, मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो होती हैं, डू और डच। सेकंड फॉर्म होती है दोस्तों इसकी डिड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों? डन। बी की अब हमें लिखनी पड़ेगी, जैसे डू की होती हैं वैसे ही बी की भी होती है। तो बी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इज, एम, आर। ध्यान रखना दोस्तों, इज, एम, आर ये फॉर्म होती है बी की, और कौन सी फॉर्म होती है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आगे बहुत काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म भी होगी जी। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? वोज या वर। और थर्ड फॉर्म क्या होती है दोस्तों इसकी? बी। हैज, हैव नहीं होती दोस्तों, कई बच्चे समझते हैं कि बी की थर्ड फॉर्म हैज, हैव होती है, नहीं जी। तो इज, एम, आर फर्स्ट फॉर्म होती है, वोज, वर सेकंड फॉर्म होती है, और बीन थर्ड फॉर्म होती है। और इनमें जो बी है दोस्तों वो बेसिक फॉर्म होती है। मैंने आपको समझाया था पहली वीडियो में कि बेसिक फॉर्म होती क्या है। ये सारी की सारी हम लोगों ने इसी बी से बनाई हुई वर्ब की फॉर्म है जी, ठीक है जी। अब हैव पे आते हैं। हैव की फर्स्ट फॉर्म होती है हैव और हैज, सेकंड फॉर्म होती है हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है दोस्तों? हैड। तो टेंस को फॉर्म करने में हम इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म का यूज करते हैं जो टेंस बनाने में हमारी हेल्प करती हैं जी। थोड़ा सा अगर मैं आपको डेमो दूँ तो अगर कभी किसी सेंटेंस में आप लोगों ने हैड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया तो बेसिकली टेंस कौन सा बनेगा दोस्तों? अभी बता देते हैं। अगर हैड है तो बात किसकी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? पास्ट की। इट मीन्स पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। और ये जो हैव की फॉर्म है, मैंने अभी पहले बताया कि हैव की फॉर्म हमेशा स्टेट कौन सी बताएगी दोस्तों? परफेक्ट। इट मीन्स टेंस कौन सा बनेगा दोस्तों यहाँ पे? पास्ट परफेक्ट, ठीक है जी। अगर कहीं पर भी आप लोग डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया तो टेंस कौन सा बनेगा दोस्तों? पास्ट का, बिल्कुल सही है। लेकिन जो डू की फॉर्म होती है वो टेंस कौन सा बनाती है दोस्तों? इंडेफिनिट। ये हम लोग अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। तो बेसिकली टेंस कौन सा बन जाएगा यहाँ पे? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है जी। ऐसे ही हम लोग सारे टेंस बना लेंगे अभी धीरे धीरे, तो फॉर्मेशन हमारी कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग ये भी समझ लेंगे कि पर्टिकुलर सेंटेंस में टेंस कौन सा यूज हुआ वहाँ पे जी, ठीक है जी।
तो बात को आगे बढ़ाते हैं और एक चार्ट से सीखते हैं हम लोग कि इन हेल्पिंग वर्ब्स का यूज टेंस को फॉर्म करने में किस तरीके से हुआ जी। ठीक है जी, तो एक ये चार्ट पहले से बना हुआ है, इसके थ्रू सीखते हैं हम लोग। ब्लैक बेसिकली हमारे इस चार्ट में 12 टेंसेज हैं। ठीक है, और ये बॉक्स बने हुए हैं। ये बॉक्स प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही हर एक पास्ट के और फ्यूचर के हैं। ठीक है जी, तो इस बॉक्स में हम लोग वो वर्ब की फॉर्म लिखेंगे दोस्तों जो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट करेगी जी। ठीक है जी, थोड़ा सा समझना आप लोग, इसमें पहले ही चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ। जहाँ पे मैं पॉइंट कर रहा हूँ सिर्फ वहीं पे देखना आप लोग, अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगे आप लोगों को। बाकी कई बच्चों को याद होती भी है ये। ठीक है, अगर कभी भी आपको इंडेफिनिट फॉर्म करना है टेंस, तो अब वहाँ पे किसकी फॉर्म पक्का आएगी जी? डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंडेफिनिट का मतलब यही सीखा हम लोगों ने, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। टेंस कौन सा बनाएगी? प्रोग्रेसिव का हो या कंटिन्यूअस का हो, एक ही बात होती दोस्तों। परफेक्ट फॉर्म हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और परफेक्ट कंटिन्यूअस हैव की फॉर्म भी आएगी और बी की और आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। ठीक है जी, ये टेंस बनेंगे हमारे। अब वो प्रेजेंट के हैं तो प्रेजेंट की फॉर्म आएगी, पास्ट के हैं तो पास्ट की फॉर्म आएगी जी। ठीक है जी, जैसे थोड़ा सा मैं अगर समझाऊँ आप लोगों को, बी की फॉर्म प्रेजेंट की कौन सी होती है? इज, एम, आर, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो बाय डिफॉल्ट वो टेंस कौन सा बनेगा दोस्तों? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट की फॉर्म हो गई। अगर मैं वॉज वर प्लस आईएनजी यूज करूं तो वो कहाँ की फॉर्म हो जाएगी दोस्तों? पास्ट की फॉर्म हो जाएगी। तो टेंस कौन सा बन जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी, तो थोड़ा सा समझा देता हूँ आप लोगों को मैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में या तो लिखा मिलेगा डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। अब इसको समझोगे कैसे आप लोग? जैसे यहाँ से मैंने एक सेंटेंस लिख रखा दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट देखो, ही डज नॉट वॉक फास्ट। अब डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, इट मीन्स टेंस कौन सा बनेगा दोस्तों हमारा? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब चाहे सेंटेंस नेगेटिव हो चाहे असर्टिव हो, नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डज तो यूज कर लिया आप लोगों ने, लेकिन अब यहाँ पे देखना ही वॉक्स फास्ट। अब डू डज तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आई दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आए, या डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, तो टेंस कौन सा फॉर्म होगा दोस्तों वहाँ पे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। राइट, समझ में आया सभी को? ऐसे ही हमारा होता पास्ट इंडेफिनिट। जैसे डू डज प्रेजेंट की फॉर्म थी, अब पास्ट की फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इसकी डिड। ध्यान रखना, डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म आती है जी। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं जी। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, पहले इसको रब करते हैं एक बार। सॉरी, शायद रब हो नहीं पाया, चलो कोई ना, वैसे ही कर लेते हैं हम लोग। ठीक है जी, अगर मान लो मैं एक सेंटेंस लिखूं, यहाँ पे सुना देखो, ही डिड नॉट सा हिम, तो बेसिकली सेंटेंस हमारा गलत होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि डू डज डिड कहीं पर भी लिखा हो अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। इट मीन्स यहाँ पे सो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? सी। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, क्योंकि ये वर्ब की फॉर्म जब ध्यान रहेगी ना आप लोगों को, तो मैं आगे जब करेक्शन ऑफ टेंस सिखाऊंगा आप लोगों को कि टेंस करेक्ट कैसे होते हैं, कहाँ पे गलतियाँ होती हैं, तो वहाँ पे बहुत हेल्प करेंगे दोस्तों आप लोगों की। ठीक है जी, या तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी हो। ठीक है, डिड नॉट, सी को हटा दो यहाँ पे, ही सा हिम, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी लिखी जा सकती है यहाँ पे जी। ठीक है जी, तो ये आप लोगों को आज रिवाइज कर लेनी है, इनकी फॉर्म ध्यान में रखनी है। ठीक है, कि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट को दिखाती है। ठीक है, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी किसको दिखाएगी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को जी। ठीक है, तो ये फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है आज से, कि मैं पूछूं भी आप लोगों से कि अगर वर्ब की फॉर्म ऐसे लिखी है कि हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो आपको समझ लेना वहाँ पे कि हैज या हैव तो कौन सा टेंस में लिखा जाता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है जी, और हैज या हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए परफेक्ट बनाने के लिए दोस्तों? थर्ड फॉर्म। तो कुछ की पॉइंट्स दोस्तों ये ध्यान में रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, अब बात आती है फ्यूचर की। देखो होता है क्या दोस्तों, फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता, बेसिकली एक एक्शन की प्रोबेबिलिटी होती है हमारी।
एक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मतलब फ्यूचर के इवेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पे। और प्रोबेबिलिटी दिखाने के लिए हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं इंग्लिश में, और जो मॉडल्स यहाँ पे यूज़ होंगे वो होंगे विल या शैल। तो दैट्स वाई फ्यूचर में हमेशा विल या शैल को ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे प्रोबेबिलिटी को मेंशन करना होता है दोस्तों। और कोई भी मॉडल हो अपने बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लेगा दोस्तों? फर्स्ट फॉर्म। आप कह सकते हो कौन सी फॉर्म होती है वो? बेस फॉर्म। इसलिए इंडेफिनेट में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। कंटिन्यूस में बी प्लस आईएनजी फॉर्म देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने सीखा ही है कंटिन्यूस इसी से बनेगा। तो शैल भी आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। परफेक्ट के लिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और शैल विल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। और ऐसे ही हमारा कंटिन्यूस बन जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आगे जब भी आप नेक्स्ट वीडियो देखो दोस्तों, तो ये आपको चार्ट अच्छे तरीके से याद होना चाहिए जी, क्योंकि तभी आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है जी। ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस और फॉर्मेशन ऑफ टेंस, कि टेंस कैसे बने, ठीक है। क्यों यहाँ पे बीन लिखा गया? क्योंकि हैज हैव के बाद वो की कौन सी फॉर्म आती है दोस्तों? थर्ड फॉर्म आती है, और बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है। तो हर एक चीज़ लॉजिकल है दोस्तों, बस आपको वो लॉजिक समझना है कि पर्टिकुलर फॉर्म वहाँ पे क्यों आई जी, ठीक है जी। तो आप लोग इसको रिवाइज करना, लिखना, याद ना हो तो एक दो बार और लिख लेना चीज़ को, ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आपको समझाता हूँ कि आगे हमें करना क्या है। अब देखो, हम लोगों ने टेंस समझ लिया, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, टेंस हमें दो ही स्टेप में कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। पहला जो स्टेप होगा इसका हमारा, वो रहेगा हमारा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है जी। और दूसरा हमारा रहेगा करेक्शन ऑफ टेंस। मतलब बेसिकली हमें दो ही पार्ट में टेंस को कंप्लीट करना है। एक तो आइडेंटिफाई करना आना चाहिए हमें वहाँ पे टेंस को, और एक इसको करेक्ट करना आना चाहिए। जब टेंस को हम आइडेंटिफाई करना सीख जाएंगे दोस्तों, तो 2-3 चैप्टर इंग्लिश में ऐसे ही होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन से क्लियर हो जाते हैं हमारे। वो कौन से होते हैं दोस्तों? तो वॉइस होता है, और एक क्या होता है दोस्तों? वहाँ पे नरेशन होता है। मतलब ये 2 चैप्टर ऐसे हैं इंग्लिश में, 2 टॉपिक ऐसे हैं जो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंस पे बेस्ड हैं दोस्तों। कोई रूल नहीं, कोई नियम नहीं। बच्चे को अच्छे तरीके से टेंस को समझा दो कि टेंस फॉर्म कैसे होते हैं, बच्चा अपने आप नंबर खींच देता है इनके अंदर जी। बहुत मुश्किल से क्वेश्चन गलत होते हैं, लेकिन हम लोग फंडामेंटल पे जोर नहीं देते और बच्चे को रूल नियम में फंसा देते हैं जी। रूल नंबर 1 ये आ गया तो ये हो गया, रूल नंबर 2 ये आ गया तो ये नहीं होगा। बच्चा वैसे ही कन्फ्यूज रहता है इनमें से, ठीक है। लेकिन जब ये आइडेंटिफिकेशन क्लियर रहेगा हमारा, तो वॉइस नरेशन अपने आप क्लियर होंगे वहाँ पे जी, ठीक है जी। करेक्शन, फिर करेक्शन में हम सीखेंगे कि टेंस में करेक्ट चीज़ें कौन सी होती है, क्यों टेंसेस गलत होते हैं जी वहाँ पे, ठीक है जी। तो हम लोगों ने अभी तक ये सीखा दोस्तों कि टेंस फॉर्म कैसे होते हैं, टेंस को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है जी, ठीक है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क देता हूँ, ठीक है। होमवर्क का मतलब मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ एफर्ट खुद भी लगाओ आप लोग, ठीक है जी, क्योंकि मुझे लगे कि जो मैं एफर्ट लगा रहा हूँ आप लोगों को सिखाने में वो ज़ाया नहीं जा रहा वहाँ पे जी, ठीक है। मैं आपको 3-4 सेंटेंसेस दूंगा, उनके टेंस, उन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में टेंस कौन सा यूज हुआ है वो आप लोगों को कमेंट करना है इस वीडियो के एंड में जी, ठीक है जी। वो कैसे बताना है मैं आपको 1-2 डेमो दूंगा उसका, अभी देता हूँ जी, ठीक है। और आपको उन सेंटेंसेस के टेंसेस कमेंट करने हैं जी वहाँ पे, ठीक है जी। जैसे मान लो फर्स्ट सेंटेंस हमारा, मैंने लिखा दे हैव डन दिस वर्क। मान लो हमें इस सेंटेंस में टेंस बताना है दोस्तों। हमें पता है हैव डन इस सेंटेंस में वर्ब है, और मैंने अभी बताया कि वर्ब की फॉर्म ही हमारी क्या होती है? टेंस होती है जी। तो ध्यान रखना, टेंस बताने के लिए सिर्फ वर्ब वाले पार्ट को आपको देखना है जी। तो हैव डन ही हमें बताएगा कि टेंस कौन सा है। हैज या हैव प्लस डन वर्ब की कौन सी फॉर्म दोस्तों? थर्ड फॉर्म। तो हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में यूज करते हो आप लोग? प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। तो आपको बस वर्ब की फॉर्म देखनी है और टेंस बता देना वहाँ पे जी कि टेंस कौन सा यूज हुआ है, ठीक है जी। तो मैं आपको 4-5 सेंटेंसेस लिखता हूँ यहाँ पे, अभी उनको नोट करना, उनको टेंस में बताना कि पर्टिकुलर टेंस कौन सा यूज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में पहले इनको डिस्कस करूँगा और फिर बताऊँगा वहाँ पे जी, ठीक है जी। तो सेंटेंसेस लिखते हैं पहले पर। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये है जिसके अंदर आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। सोहन
इज अ टीचर। फर्स्ट। सेकंड है दे हैड अ वॉच। थर्ड है अशोका वॉज अ किंग। फोर्थ है दोस्तों आई shall have my own house। फिफ्थ है दोस्तों प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी आपका उतना ही फायदा होगा दोस्तों, ठीक है जी। 4 की जगह 5 भी हो जाएंगे, 5 से 6 भी हो जाएंगे, ठीक है जी। आई shall have my own house। नेक्स्ट है he has a car। सिक्स्थ है, सिक्स्थ लिखेंगे हम लोग he will be a doctor। तो दोस्तों ये 6 सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सेंटेंसेस में आपको टेंस फाइंड करना है कि पर्टिकुलर सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज हुआ है, ठीक है, और उसको कमेंट करना है जी, ठीक है। मैं समझूंगा कि आप लोगों ने अगर इनका टेंस बता दिया तो मैंने जो इस वीडियो में सिखाया आप लोगों को वो क्लियर है जी, क्योंकि जब ये क्लियर हो जाएगा आप लोगों का तभी मैं आप आगे आपको करेक्शन सिखा पाऊंगा जी, कि पर्टिकुलर सेंटेंस करेक्ट कैसे होता है, कि टेंसेज में एरर कैसे फाइंड होते हैं जी, ठीक है जी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे दोस्तों। थैंक यू सभी को।